गिलगित बल्तिस्तान को हमेशा दिल से लगाए रखा। सड़कों की मौजूदा हालत देखकर अफसोस हुआ। नवाज शरीफ किसी की बुराई करके नहीं, अपनी कारकर्दगी पर वोट मांगता है। सदर नून लीग नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, सियासी जमात या हुकूमत पर तनकीद नहीं करना चाहता, दिल चाहता है पूछूं कि इस खित्ते को नजरअंदाज क्यों किया गया। आज स्कर्दू का सफर चंद घंटों में मुकम्मल हो जाता है। माजी में यही सफर कई घंटों पर मोहित होता था, जहां 3 हफ्ते में 3 नहीं बल्कि 30 परवाजें होनी चाहिए। अपने दौर में 70 साल से नामुकम्मल मंसूबे को अरबों रुपए फराहम करके मुकम्मल किया। वोट मिले या ना मिले, हवामी मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। तरक्याती कामों को वोट से मशरूत नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को गिलगित बल्तिस्तान के दौरे की तजवीज़ दूंगा। हुकूमत मिली तो हर 2 से 3 माह बाद गिलगित बल्तिस्तान आऊंगा। तरक्याती मंसूबों की खुद निगरानी करूंगा। नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान के लिए ई बसों, अस्पताल और एयरपोर्ट का ऐलान। पुरजोश कारकुनों ने नारेबाजी की। खातून अव्वल आसिया भुट्टो की इलेक्शन मुहिम के लिए स्कर्दू आमद। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने इस्तकबाल किया। कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। आसिया भुट्टो मुख्तलिफ सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी पहले ही इंतखाबी सरगर्मियों के लिए गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर आज शिगर का दौरा करेंगे। पीटीआई शिगर के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार हसन शिगरी एडवोकेट की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। बैरिस्टर गोहर कॉर्नर मीटिंग से खिताब करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के 2026 के इंतखाबात में 4 अजला का हुकूमत साजी में अहम किरदार होगा। दियामर, गिलगित, गिजर और स्कर्दू सियासी जमातों के लिए सबसे अहम अजला है। गिलगित बल्तिस्तान के वोटर्स में से 62.5% इन्हीं 4 अजला में मुकीम है। दियामर, गिलगित, गिजर और स्कर्दू में 5,98,788 रजिस्टर्ड वोटर है। दियामर में 1,58,714, गिलगित में 1,55,383 रजिस्टर्ड वोटर है। स्कर्दू में 1,42,747 और गिजर में 1,41,984 रजिस्टर्ड वोटर है। दियामर, गिलगित, गिजर और स्कर्दू में निशस्तों की मजमूई तादाद 13 है। स्कर्दू में 4, गिलगित में 3, गिजर में 3 और दियामर में 3 इंतखाबी नशिस्तें हैं। माली साल 2026-27 का विफाकी तरक्याती बजट का 1,126 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सबसे ज्यादा 730 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों पर खर्च होंगे। 408 अरब ट्रांसपोर्ट और मवासिलात, 187 अरब रुपए समाजी मंसूबों के लिए मुख्तस होंगे। पानी के मंसूबों पर 140 अरब और तवानाई पर 135 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए बजट बढ़ाने का फैसला। गवर्नर्स पर 10 अरब और साइंस और IT पर 44 अरब रुपए खर्च होंगे। सेहत के मंसूबों पर 24 अरब रुपए। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत खुसूसी इलाकों के लिए 80 अरब मुख्तस होंगे। जमशुदा जिला के लिए 66 अरब रुपए रखने का फैसला। मुआशी शरह नमू और सनतों का तरक्की का हदफ 4% होगा। ज़राअत के शोबे में 3.8% मुकर्रर है। खिदमात के शोबे के लिए 4.2% का टारगेट है। कौमी इक्तिसादी सर्वे 2025-26 के अहम नकात सामने आ गए। ज़राई शोबे की शरह नमू में 2.9% रही। फसलों की मजमूई पैदावार में 0.6% इजाफा। गंदम का अर्ज का रकबा 4.4%, पैदावार 4.3% बढ़कर 2 करोड़ 96 लाख टन रही। चावल की पैदावार में 2.8%, गन्ने की पैदावार में 6.2% इजाफा हुआ। पैदावार 8 करोड़ 94 लाख टन रिकॉर्ड। मकई की पैदावार में 2.7% कमी। कपास की पैदावार में 0.5% कमी। चने की पैदावार में रिकॉर्ड 50.4% इजाफा। आलू की पैदावार 27%, आम 11% और केले की पैदावार 30% बढ़ गई। लाइव स्टॉक शोबे की शरह नमू 3.8% रही। रवा माली साल गधों, घोड़ों, खच्चरों समेत दीगर जानवरों की तादाद में इजाफा हुआ। लाइव स्टॉक शोबे की शरह नमू 3.8% रही। रवा माली साल माहीगीरी के शोबे ने 1.7% नमू रिकॉर्ड किया। नए माली साल 2026-27 के बजट के लिए अहम मुआशी अहदाफ मुकर्रर। 4,715 अरब रुपए का कौमी तरक्याती आउटले मंजूर। मुआशी शरह नमू का हदफ 4% तजवीज़। अवाम से सरचार्ज कीमत में सालाना 2,156 अरब रुपए वसूल करने का प्लान। ज़राअत का हदफ 3.8%, सनत 4%, सर्विसेज का 4.2% मुकर्रर। विफाक PSDP के तहत 1,126 अरब रुपए। सूबाई हुकूमतें तरक्याती मंसूबों पर 3,138 अरब खर्च करेंगी। पंजाब तरक्याती बजट पर 1,450 अरब रुपए, सिंध 816 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा 564 अरब और बलूचिस्तान तरक्याती बजट पर 308 अरब रुपए खर्च करेगा। विफाकी सरकारी इदारे
आइंदा एक हफ्ते में ईरान के साथ मुआहिदा हो जाएगा। सदर ट्रंप पर उम्मीद। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, मुआहिदे के बाद जंगबंदी में तोसी की जाएगी, आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। ईरान से मुज़ाकरात तेजी से जारी हैं। पैगामात में ताअत्तुल के ईरानी फैसले से कोई मसला नहीं। पैगामात की मअतली का मतलब यह हरगिज नहीं कि अमेरिका फिर से फौजी कार्रवाइयां शुरू कर दे। इस्राएली वज़ीर आज़म से टेलीफोन गुफ्तगू के बाद ट्रंप ने कहा, नेतन्याहू से नतीजा खेज बातचीत हुई। बेरूत में फौज नहीं भेजी जाएगी। जो फौजें रास्ते में थी उन्हें भी वापस मोड़ दिया गया है। मेरी हिजबुल्लाह के साथ भी अच्छी गुफ्तगू हुई। दोनों एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। हिजबुल्लाह ने बाहमी जंग बंदी को अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली। सदर ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। टेलीफोन गुफ्तगू में खरी सुना दी। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप तैश में नेतन्याहू पर चलाए कि तुम क्या अहमकाना काम कर रहे हो। बैरूत पर हमले किए तो इसराइल दुनिया में मजीद तनाव हो जाएगा। मैं ना होता तो तुम जेल में होते। मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ। हर शख्स अब तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। जो अब में इस्राएली वज़ीर आज़म याहू ओके ओके कहते रहे। ट्रंप से बेइज्जती के बाद नेतन्याहू की ढिठाई बरकरार। लेबनान के इलाके ज़ाहिया पर हमलों का हुक्म। एक्स पर बयान में कहा कि हिजबुल्लाह ने हमले बंद ना किए तो बैरूत में दहशतगर्द अहदाफ को निशाना बनाएंगे। हमारा मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। इसराइली फोर्सेस जनूबी लेबनान में तयशुदा मंसूबे के मुताबिक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। इसराइली वज़ीर दिफा कहते हैं, ट्रंप को ना कहने का वक्त आ गया। सियोनी हमलों में मजीद 12 अफराद शहीद, 35 जख्मी। सोर में हस्पताल समेत 3 इमारतें तबाह। हिजबुल्लाह का तारीखी अल-शकीक किले पर हमला, 1 इसराइली फौजी हलाक, 3 जख्मी। ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात। लेबनान में इसराइली कार्रवाइयां रोकने से मशरूत कर दिए। सालिसों के जरिए जारी मुज़ाकरात रोक दिए। आबनाए बाबुल मंदब समेत दीगर महाज खोलने पर गौर। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, जंगबंदी मुआहिदे में लेबनान भी शामिल है। किसी भी खिलाफ वर्जी के नतीजे की जिम्मेदारी अमेरिका और इसराइल पर आयद होगी। स्पीकर बाकिर कालिफाफ ने कहा, अमेरिका से मुमकिन जंगबंदी मुआहिदे में तमाम महाजों पर हमलों का खात्मा शामिल होगा। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, अमेरिका के मुतज़ाद मौक़िफ़ और इसराइल हमले सिफारती पेशरफ्त में रुकावट हैं। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी की लेबनान पर हमले बंद न होने पर संगीन नताइज की वार्निंग। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट से मुतालिक जायजा इजलास में एलीट स्कूल की फायरिंग रेंज और बाउंड्री वॉल को 2 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। तमाम क्लासेस रूम को जदीद IT सहूलियात से लैस करने की हिदायत। सियासत के बाद शेख रशीद वकालत के मैदान में एंट्री के लिए तैयार। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार में रुकनियत की बहाली की दरखास्त दे दी। कहा, यह जिंदगी का एक अजूबा काम है जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। मुझे बार की रुकनियत 50 साल पहले हासिल करनी चाहिए थी। सिर्फ सरदार रजा की चैम्बर में बैठकर प्रैक्टिस करूंगा। माली तंगी भी बाप के नानो नफका की जिम्मेदारी खत्म नहीं कर सकती। बाप पर अपने नाबालिग बच्चे का नानो नफका मुस्तकिल जारी रहने वाला इलाही फरीजा है। कुरान और सुन्नत के अहकामात के तहत बाप की जिम्मेदारी से बरीउज़्ज़िम्मा नहीं हो सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने फैमिली और एपलेट कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए बाप की पिटीशन खारिज कर दी। अदालती फैसले में सूरह बकरा, सूरह अल तलाक और अहदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम से कम 1 माह के लिए मुकर्रर की जाएं। कमीशन मौजूदा मुकर्ररा शरह के बजाय फीसद की बुनियाद पर मुकर्रर किया जाए। आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन की हुकूमत से मुतालिबात। फ्रेंचाइज एग्रीमेंट और फीस को फौरी खत्म किया जाए। पेट्रोल पंप मालिकान को रिफाइनरियों से बराह रास्त पेट्रोलियम मसनूआत खरीदने की इजाजत दी जाए।